गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन पर आइए कुछ प्रकाश डालते हैं। भगवान की असीम अनुकंपा का ये फल है जो भगवत चरणों में बैठकर भगवान की कथाओं का श्रवण हम कर रहे हैं। संत महापुरुषों का ये कृपा प्रसाद है जो हम सब जीवों को प्राप्त हो रहा है। यही आता है भाई, भगवान की कथा सुनिए। लेकिन वस्तुतः भगवान की कथा के अंदर जो चरित्र होते हैं वो ज़्यादा भक्तों के होते हैं। अब जैसे हम श्री राम कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र पर प्रकाश डालना होगा, उसे सुनना होगा, ग्रहण करना होगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है वह संवत 1554 में श्रावण शुक्ल सप्तमी में शनिवार के दिन संध्या के समय सरयू पारण पाराशर गोत्रीय ब्राह्मण वंश में आत्मराम दुबे जी और माता श्रीमती तुलसी देवी जी के पावन कोख से तुलसी बाबा का प्राकट्य हुआ। और तुलसी बाबा के जो पिता थे आत्मदेव जी, वह गांव के मुखिया थे और आपकी माता जी परम साध्वी थी। कहते हैं कि आत्मराम दुबे जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो दोनों दंपति ने प्रयागराज के निकट तप किया। और गोस्वामी जी का जो जन्म स्थान है वह प्रयाग और चित्रकूट के मध्य में पश्चिम दिशा की ओर यमुना जी के पावन तट पे राजापुर गांव में हुआ। और तुलसीदास जी के जन्म के समय 5 विलक्षण बातें हुई। वो 5 विलक्षण बातें कौन सी थी? पहली बात, तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो तुलसी बाबा रोए नहीं, क्योंकि जब संसार में कोई बालक जन्म लेता है तो वह रोता है, लेकिन ये विलक्षण बात हुई कि तुलसी बाबा रोए नहीं। दूसरा, जो दाई माई के द्वारा नालोच्छेदन होता है वह भी स्वतः ही हो गया, अपने आप हो गया। और तीसरी बात, गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख में 32 दांत जन्म के समय मौजूद थे। और चौथी जो बात हुई वह यह है कि जब गोस्वामी जी का प्राकट्य हो रहा था, गर्भगृह में बड़ी जोर से शंख बजा, प्रकाश हुआ। और 5वीं बात, विलक्षण बात, बाबा जी का जो जन्म है वह मूलों में हुआ था। अभियुक्त मूल में जन्म बताया जाता है। और जब बाबा जी का जन्म हुआ तो दाई आश्चर्यचकित होकर बाहर आई और आत्मदेव जी को कहा कि आपके घर पुत्र ने जन्म लिया है। तब आत्मदेव जी ने कहा, अरे ये तो खुशी की बात है, अगर पुत्र ने जन्म लिया है तो ऐसे उदास उदास क्यों बोल रही है? कि महाराज ये तो बात ठीक है, लेकिन विलक्षण आपका जो बालक है, मुझे लगता है ये कोई साधारण बालक नहीं, मुझे लगता है किसी ब्रह्म राक्षस ने आपके घर में जन्म लिया है। तब उसने सारी बात बतलाई। आत्मदेव दुबे जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, विचार करने लगे क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, 2-4 दिन देख लीजिएगा, और वैसे तो ऐसे बालक का जन्म होना शुभ नहीं माना जाता और पिता को उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। तो हे आत्मदेव जी, आप एक तो उसका मुख ना देखें, अभी 2-4 दिन गुजरेंगे तब हम विचार विमर्श करेंगे इस बालक का क्या करना है। हो सकता है कि इस बालक को आपको त्यागना पड़ जाए, क्योंकि बालक का मुख देखने से पिता का अमंगल होता है, ऐसी मान्यता है। तो तुलसी के बाबा आत्मदेव जी ने उनका मुख भी नहीं देखा। इधर माता तुलसी ये सब बातें सुन रही हैं और सोच रही हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अब उसने अपनी दासी चुनिया को रात्रि में कहा कि चुनिया, मुझे तेरी मदद की आवश्यकता है। तो उसने कहा, कहिए, मैं आपकी सेविका हूँ, आप जो आज्ञा करें मैं वही करूँ। कि देख, मेरे इस बेटे को लेके तू कहीं दूर चली जा, वरना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये इसको मार ही ना डालें। माँ की ममता छलक रही है। चुनिया को गहने भी देने लगी, हीरे जवाहरात भी देने लगी तुलसी मैया, लेकिन उसने कहा नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेरा फर्ज है। क्योंकि यहाँ एक बात सीखने की होती है, पहले जो सेवक सेविकाएं होती थी वो बड़े वफादार होते थे। चुनिया उस बालक को लेकर रात में निकल पड़ी और इधर
तुलसी माँ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पूरी रात चली और अपने ससुराल पहुंची। अपनी सासू माँ से कहा, पूरी कथा सुनाई। उसने कहा, ठीक है, तेरे भी कोई संतान नहीं है तो इस बच्चे का पालन कर ले। कहते हैं कि केवल 5 वर्ष ही चुनिया दासी उसका पालन पोषण कर पाई। उसके बाद चुनिया ने भी अपने देह का त्याग कर दिया। और यहाँ जब सुबह हुई तो सबने देखा कि तुलसी अपने प्राणों का त्याग कर चुकी है। और देखा बालक कहाँ है। तब आत्मदेव ने कहा कि अरे जहाँ हो ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। जन्मते ही जो अपनी माँ का आहित कर गया वो मेरा कौन सुख करेगा जीवन में। ऐसे भाव आत्मदेव के थे। और उधर बाबा 5 वर्ष के बाबा तुलसीदास जी को उसकी सास ने धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब तुलसी बाबा दर दर भटकने लगे, भीख मांग कर खाते थे। प्रेमी बंधुओं, इतना कष्ट सहा है बाबा ने। संतों का, महान पुरुषों का जीवन कोई सरल नहीं होता है। आप माने, कहते हैं मांगने से उन्हें भीख भी नहीं मिलती थी। आप सोचे क्या करें। अगर कोई 4 चने दे भी देता था तो बाबा को लगता था मानो किसी ने 4 पदार्थ दे दिए हों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऐसा भाव आता था मन के अंदर। अब ये स्थिति देखी तो भगवान मां पार्वती से बोले कि देवी, आप सारे जगत की माँ हैं, तो इस बच्चे का पेट आप नहीं भरेंगी? आप अन्नपूर्णा है कि नहीं है? पार्वती माँ ने कहा, वो तो हूँ, तो जाओ अब इसका भरण पोषण करो। तब कहते हैं कि माँ पार्वती एक स्त्री का रूप धारण करके बाबा तुलसीदास जी को उन्होंने आवाज लगाई, वत्स। आज चुनिया के बाद पहली बार किसी ने बाबा को वत्स कहकर पुकारा। उसी आवाज की ओर दौड़ पड़े बाबा तुलसी और आंचल पकड़ लिया माँ पार्वती का। कहा कि आप मेरी माँ है ना? हाँ। अब बताइए पार्वती जी कैसे मना कर सकती हैं, इनकार कैसे कर सकती हूँ? तो जगत की माँ है। माँ पार्वती बोली, हाँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। क्योंकि मुझे चुनिया कहती थी कि मेरी माँ भगवान के पास है। आप भगवान के पास से आई हो ना? माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं भगवान के पास से आई हूँ। इस प्रकार बाबा तुलसी जी को वह दिव्य खीर खिलाई। उधर तृप्त हुआ और कहा, मैया कल फिर आओगी ना? माँ पार्वती ने कहा, हाँ बेटा, मैं कल भी आऊंगी। और कहती हैं बंधुओं, भगवान शिव की आज्ञा से माँ पार्वती ने आगे उनका भरण पोषण किया। अब ये बात गांव वालों को भी पता चली। मालूम हुआ कि भाई कोई स्त्री आती है और तुलसी बाबा को ऐसे भोजन करा के चली जाती है। इस बात पर भी उन मूर्खों को विरोध हुआ कि भाई ये तो गलत बात है कि हमारे नगर में कोई औरत आती है बाहर से और तुलसी का पेट भर के चली जाती है। तब माँ ने कहा, बाबा अब तो आप ही देखिए क्या करना है, वहाँ विरोध कर रहे हैं लोग मेरा जाने से। भोले बाबा ने कहा, देवी आप चिंता न करें, इसके आगे की व्यवस्था हम निश्चित करेंगे। यद्यपि सारी व्यवस्था ही बाबा के हाथ में है। तो ऐसे बाबा का ये जीवन चल रहा है, जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो यहाँ तक का जो गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र है, 5 विलक्षण बातें बाबा के जन्मते समय हुई। पहली तो रोए नहीं, दूसरा नाल उच्छेदन नहीं करना पड़ा, स्वयं ही नाल उच्छेदन हो गया। तीसरा 32 दांत मुख में थे। चौथा गर्भगृह में शंख बजा और प्रकाश हुआ। और 5वां गोस्वामी तुलसीदास जी पैदा हुए तो उनके मुख से राम शब्द निकला, राम। यहाँ तक का माँ पार्वती ने बाबा को खाना खिलाती थी माँ पार्वती और फिर चली जाती थी। ये क्रम चलता रहा। जब अवरोध हुआ तो शिव जी से निवेदन किया। आइए अगला जो निवेदन है, बाबा का जीवन आगे कैसे व्यतीत किया तुलसी बाबा ने अपना जीवन, वह हम अगले भाग में कहेंगे।